जय श्री कृष्ण। गुरु जो 18 अक्टूबर से कर्क राशि में ट्रेवल कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर के अब 5 दिसंबर तक गुरु जो हैं ट्रेवल करेंगे कर्क राशि में, इतना फास्ट रोटेशन से। तो क्या होगा, जैसे पास में से बहुत तेज गाड़ी निकली और हवा उड़ाती चली गई, वाइब्रेशन हो गई, कुल मिलाकर के बहुत तेज गति से वो माहौल देखते हुए निकल जाएंगे। इफेक्ट बहुत कम आने ऐसी संभावना है कि, लेकिन इनके कंसर्न डेवलप जरूर कर देंगे उन फैक्टर्स पे जिनके आगे जाके जून के बाद वो रिजल्ट देंगे। तो अपने को अभी से इसकी भूमिका बना लेनी चाहिए कि गुरु अपने को क्या इंडिकेशन दे रहे हैं जो जून के बाद में डेवलप होने वाले हैं। देखिए, मिथुन राशि के अंदर गुरु चल रहे हैं अभी यहाँ पर, और गुरु वर्गोत्तम में है, और जैसे ही कर्क में आते हैं यहाँ भी गुरु वर्गोत्तम में रहते हैं 18 अक्टूबर के बाद में। यहाँ जो गुरु थे उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे थी, छठे पर थी और 8वें पर थी। छठा भाव लाइबिलिटीज का हो गया, डेट्स, डिसीजन, लाइबिलिटीज, ठीक है। उसको क्रिएट कर रहे थे, ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे थे, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे थे। अष्टम भाव में बैठ करके और द्वादश भाव पे जाकर के गुरु देख रहे हैं, द्वादश से अष्टम भाव में, इसका मतलब प्रॉपर्टी का, और चतुर्थ पर भी दृष्टि, चतुर्थ और 8वां भाव दोनों प्रॉपर्टीज के, एसेट के हैं। एसेट लिक्विडेट कराना, नए क्रिएट करना, लेकिन ये सब तो चीजें हो गई। अब स्थिति जब गुरु यहाँ पर आ गए तो इनकी दृष्टि हुई पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवम भाव पे। ध्यान रखें, गुरु एक राशि में 12 साल बाद ट्रेवल करते हैं। मिथुन राशि और कर्क राशि वालों को समझ जाना चाहिए कि उनकी जिंदगी में ये टाइम निकलने के बाद 12 साल बाद आएगा। इसका बखूबी फायदा उनको उठाना चाहिए। गुरु यहाँ कर्क राशि के उच्च राशि में, उच्च नवांश में जाएंगे, मतलब ये वर्गोत्तम में भी रहेंगे। पंचम भाव पे दृष्टि है, संतान पक्ष को लेके कंसर्न है, संतान को लाभ है। छोटे हैं तो बच्चों का एडमिशन हो जाना हुआ, पढ़ाई के अंदर हैं तो उनको अच्छी तरक्की, उनकी पढ़ाई हो जाना हुआ, शादी ब्याह का मामला है तो शादी ब्याह हो जाना हुआ, नौकरी लग जाना हुआ। और अगर आपकी उम्र ज्यादा है 60-65 से ऊपर, तो बच्चों के बच्चों को फायदा है, यानी संतान पोते पोती हो जाना। ये सभी अकेला गुरु बैठ के करा जाएगा। पंचम पे दृष्ट होकर संतान को लाभ, संतान की संतान को लाभ, ठीक है। सप्तम भाव पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, उनको लाभ दे रहा है। सप्तम भाव दशम से दशम होकर प्रोफेशन का भी हुआ, जिसपे स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ये गुरु जब भी केंद्र में आते हैं तो एक ऐसा योग कहा जाता है ज्योतिष में कि गुरु केंद्र में 1000 दोषों का नाश करते हैं। जिन लोगों की लंबित शादियां पेंडिंग हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, 30 साल से ऊपर क्रॉस करके उम्र, उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि कर्क राशि के अंदर गुरु आ रहे हैं। और ध्यान से एक बात और सुनने की, नवंबर 2026 से राहु भी कर्क राशि में चलेंगे। जिन लोगों के लंबे काम पेंडिंग है, जो काफी समय से नहीं हुए, 10-12 साल से, उनके लिए अब वक्त आ रहा है। बहुत कॉशियस रहिएगा। इसके बाद में गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर होती है। भाग्य भाव जो है वो आपका पंचम से पंचम हो गया है ना। तो इसका मतलब भाग्य भाव धर्म आध्यात्म का है। उम्र ज्यादा है तो आध्यात्मिक हो रहे हैं, कम है तो प्रोफेशन में, भाग्य में उन्नति मिल रही है। गुरु प्रोफेशन के लॉर्ड से दशम चतुर्थ में बैठे हुए हैं, जो प्रोफेशन को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। गुरु टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट, खाने पीने की चीजें, रेस्टोरेंट, दुकान, ऑफिस, ये सब चीजें बताते हैं। ये सब जो लोग भी होल्ड करते हैं उनके लिए फायदेमंद है। लीगल मैटर्स में डील करने वालों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कर्क राशि के हिसाब से छठे भाव का लॉर्ड गुरु ही है, इसलिए उनके लिए फायदेमंद होगा। अगली बात यह है कि राहु केतु यहाँ चल रहे हैं और शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। शनि जो है यहाँ पर 10 और 11 के लॉर्ड हो गए। इसका मतलब ये आपको फायदा दे रहे हैं, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, नए एसेट खरीदते लग रहे हैं। बाकी फिर दूसरे ग्रह हैं वो शॉर्ट मूवमेंट में रहते हैं। मंगल हो गया, सूर्य हो गया, जो हर महीने राशि बदलते हैं। मंगल 40 दिन में करीब करीब राशि बदल लेते हैं, और बाकी चंद्रमा 2.5 दिन में बदलते हैं, बुध शुक्र 20-1 दिन में बदलते हैं। इस तरह से कुल मिला के बड़े फास्ट रोटेशन के प्लैनेट हैं, जिनके बारे में बात करेंगे तो बहुत डिटेल चला जाएगा। मोटे तौर पे गुरु कर्क राशि वालों को फायदा दे रहे हैं, आप इसका फायदा उठाइए। ध्यान रखिएगा कि रात में अच्छे ग्रह आते हैं, हम सोते रहते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन दिन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में भी सोते हैं। अगर आप सोते रहेंगे आपको फायदा नहीं होगा, जागे रहेंगे तो अच्छे ग्रह आपको फायदा दे जाएंगे। जय श्री कृष्ण।